तो साथियों, आप कई दिनों से इस तरीके की खबरें सुन रहे होंगे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, जिनमें लिखा है कि सीसीएसयू, यूजी और प्राइवेट की जो परीक्षा है वो बंद करने पर हरी झंडी लगा दी गई है, या जो स्टूडेंट्स की कॉपियां हैं वो एआई जांच करेगा। तो इस तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं, तो क्या इन खबरों की सच्चाई है, आज उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। और क्या वास्तव में ही यूजी पीजी प्राइवेट बंद होने वाले हैं, और अगर बंद होने वाले हैं तो उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जिन्होंने इस साल यूजी पीजी प्राइवेट की परीक्षाओं में एडमिशन लिया है, या जिनकी परीक्षाएं चल रही हैं, या जो पहले से ही एनरोल हैं, जिनका सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर है। तो सारी बातों पर चर्चा करूंगा आज की वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहना सारी चीजों को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं इन टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, इसी तरह का अमेजिंग कंटेंट पाने के लिए। और साथियों, अगर आप सीसे से रिलेटेड पल भर की जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया को जरूर ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप चैनल और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अभी जाएं और फॉलो करें। तो जय हिंद साथियों, मेरा नाम है संजीव चौहान और शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो साथियों, अब लगातार सुनने में आ रहा है और कुछ इस तरीके की खबरें आप पढ़ने को मिल रही होंगी कि प्राइवेट के जो कोर्सेज हैं वो बंद होने जा रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स की कॉपियां हैं वो एआई द्वारा जांच की जाएंगी। तो अगर आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स कर रहे हैं इस तरीके का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूं दो बड़े अहम फैसलों के बारे में जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी की बैठक में लिए गए हैं। सबसे पहला जो फैसला है वो है यूजी और पीजी के जो प्राइवेट कोर्स हैं वो पूरी तरीके से बंद होने वाले हैं। जी, विस्तार से चर्चा करूंगा आगे इस टॉपिक के बारे में। उससे पहले दूसरा बड़ा फैसला सुन लीजिए। दूसरा जो बड़ा फैसला है वो है कि जो अब कॉपियां हैं वो एआई के द्वारा चेक की जाएंगी। तो इन दोनों टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूं आज की इस वीडियो में। आपसे आशा है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि साथियों ये जो अपडेट है आपकी पढ़ाई और आपके भविष्य दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं टॉपिक की बात करूंगा वो है जो 2026-27 सेशन आने वाला है, यानी कि जो अगला साल रहेगा, उसमें यूनिवर्सिटी में यूजी और पीजी के जो प्राइवेट कोर्स हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दिए जाएंगे। जी साथियों, अब नए छात्रों का प्राइवेट में एडमिशन नहीं होगा। तो जैसा कि आपको पता है, सीसीएस यूनिवर्सिटी द्वारा यूजी और पीजी में दो तरीके के प्राइवेट कोर्स चलाए जाते हैं, जिसमें अगर मैं यूजी की बात करूं तो बीए बीकॉम है, और पीजी की बात करूं तो एमए एमकॉम शामिल है। और इन प्राइवेट कोर्सेज में हर साल लाखों छात्र एनरोल होते हैं, जिनमें ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से रहते हैं, जो कि डेली कॉलेज नहीं जा सकते हैं, जिनमें ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, या कुछ ऐसी छात्राएं हैं जो डेली कॉलेज नहीं जा सकती, घरेलू महिलाएं हैं जो घर रहकर पढ़ाई करना चाहती है। बहुत सारे इस तरीके के स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं आगे, लेकिन वो कॉलेज नहीं जा सकते हैं, तो वो प्राइवेट कोर्स को चूज करते हैं। प्राइवेट कोर्स में सुविधा मिलती है आपको घर रहकर पढ़ाई करने की, और केवल परीक्षाओं में सम्मिलित होकर आपको एग्जाम देने होते हैं, और उसके बेसिस पर आपका कोर्स हो जाता है। लेकिन जो ये चीजें हैं ये कुछ लोगों को हजम नहीं हुई थी पिछले कुछ दिनों से। हालांकि उनके अपने तर्क हैं इस संबंध में, वो सही है या गलत है उन चीजों का फैसला होना अभी बाकी है, क्योंकि जो मामला है वो हाई कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और लगातार ये खबरें आ रही हैं। तो इस संबंध में जो भी निर्णय आएगा वो हाई कोर्ट की तरफ से रहेगा, वो आपको बताएंगे जैसा भी रहेगा। फिलहाल तो अभी तक की सूचना ये है कि जो सीसीएस यूनिवर्सिटी है उनकी मीटिंग में फैसला हुआ था कि जो प्राइवेट कोर्सेज है वो सेशन 26-27, यानी कि जो अगला सेशन चलेगा अगले साल जो आएगा, उसमें पूरी तरीके से बंद कर दिए जाएंगे। तो प्राइवेट के फॉर्म नहीं आएंगे, केवल नए स्टूडेंट्स के लिए प्राइवेट के फॉर्म नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से प्राइवेट बंद हो जाएगा। जो स्टूडेंट ऑलरेडी प्राइवेट में एनरोल हो चुके हैं उनकी परीक्षाएं संपन्न कराई जाएगी, उनका कोर्स पूरा कराया जाएगा। तो पूरी तरीके से प्राइवेट कोर्स बंद नहीं होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल जो नए छात्र हैं उनको प्राइवेट में एडमिशन नहीं मिलेगा, जो नए तरीके से प्राइवेट करना चाहते हैं उनको एडमिशन नहीं मिलेगा प्राइवेट में। जो छात्र पहले से रजिस्टर्ड हैं इन कोर्सेज में, जैसे कि सेकंड ईयर हुआ, फाइनल ईयर हुआ, या बैक और एक्स वाले स्टूडेंट हैं जिनकी डिग्री पूरी होनी है, तो उनकी डिग्री जरूर पूरी कराई जाएगी, उनको बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन केवल जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नई तरीके से प्राइवेट के फॉर्म नहीं आएंगे। तो जो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं स्टूडेंट प्राइवेट कोर्सेज में, उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके फॉर्म आते रहेंगे, क्योंकि आपकी डिग्री यूनिवर्सिटी पूरी कराएगी। प्राइवेट कोर्स को बंद करने पर यूनिवर्सिटी का कहना है कि जो एनईपी है, यानी कि नई शिक्षा नीति है, उसके लागू होने के बाद ये कोर्स नियमों के अनुसार नहीं चल सकते हैं। क्योंकि साथियों 2021 में जब नई शिक्षा नीति लागू हुई थी तब सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया था कि इस तरह के कोर्सेज नहीं चलाए जाएंगे, और जो कोर्सेज हैं वो नई शिक्षा नीति के अनुरूप ही चलाए जाएंगे, और जो प्राइवेट कोर्स का करिकुलम है वो नई शिक्षा नीति के अनुरूप नहीं है। इसलिए इन कोर्सेज को बंद करना जरूरी हो गया था, जिस पर निर्णय फिलहाल यूनिवर्सिटी ने ले लिया है। अब बात आती है कि आखिरकार जब प्राइवेट कोर्स बंद हो जाएंगे तो उसका दूसरा विकल्प क्या रहेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स भविष्य में ऐसे रहेंगे जो डेली कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, या जो जॉब में है वो डेली कॉलेज नहीं जा सकते हैं। वो अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे अगर वो आगे पढ़ना चाहें या कोई कोर्स या डिग्री पूरी करना चाहें।
तो उनके लिए विकल्प है ओडीएल का, यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग का। ओपन डिस्टेंस लर्निंग भी एक प्राइवेट की तरह ही होता है, थोड़ा सा इसका मॉड्यूल चेंज होता है। ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भी आता है। इसमें आप घर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं, नौकरी करते हुए डिग्री भी ले सकते हैं, और जो आपकी डिग्री रहेगी वो पूरी तरीके से वैलिड रहेगी। हालांकि जो प्राइवेट की डिग्री है वो भी पूरी तरीके से वैलिड है। हालांकि कुछ जगह पे अपवाद होते हैं और कुछ ऐसे बड़े संस्थान होते हैं जो प्राइवेट कोर्सेज करने वाले स्टूडेंट्स को एलिजिबल नहीं मानते हैं। वो तो इग्नू जैसी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि डिस्टेंस एजुकेशन कराती है, उनको भी एलिजिबल नहीं मानते हैं। तो ऐसे संस्थानों को कुछ नहीं किया जा सकता है। बाकी आपकी प्राइवेट की डिग्री पूरी तरीके से वैलिड रहेगी आगे तक के लिए। तो बात कर रहे थे हम ओडीएल कोर्स की। तो ओडीएल कोर्स में आप बीए बीकॉम, एमए एमकॉम, बीबीए एमबीए जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। फिलहाल यूनिवर्सिटी ने ये चालू कर दिए हैं इस सेशन से, तो आगे भी ये चालू रहेंगे, आप इनको कर सकते हैं। सीसीएस के अलावा और बाकी काफ़ी सारे संस्थान हैं जो ओडीएल कोर्सेज कराती है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी भी ओडीएल कोर्सेज कराती है। इसके साथ साथ इग्नू हो गया, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो। अब बात आती है कि यूनिवर्सिटी ने आखिर ये फैसला लिया क्यों। तो हुआ यह था दोस्तों कि अभी कुछ समय पहले जब प्राइवेट के फॉर्म आए भी नहीं थे, तो कुछ लोगों के द्वारा जो विवाद उत्पन्न किया गया था और जो हाई कोर्ट में मामला भी चल रहा है ऑलरेडी, तो ये जो फैसला है यूनिवर्सिटी द्वारा उन्हीं विवादों के बाद लिया गया है, क्योंकि प्राइवेट कोर्स की जो वैधता है उसका मामला ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहा है। अब उस पर फैसला क्या आएगा वो तो हम आगे बताएंगे जब भी वो फैसला आ जाएगा। फिलहाल अभी तक की जानकारी आपके पास मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। तो ये तो थी दोस्तों प्राइवेट कोर्सेज की बात जो कि बंद हो चुके हैं, जिसमें मुख्य रूप से ये था कि जो अगला सेशन रहेगा यानी कि नेक्स्ट ईयर रहेगा 26-27 सेशन, उसमें नए कोर्स नहीं आएंगे। केवल जो पुराने एनरोल्ड स्टूडेंट हैं उनके ही कोर्स को पूरा कराया जाएगा और उनके लिए ही एग्जाम फॉर्म और एग्जाम्स कराए जाएंगे प्राइवेट के। अब हम बढ़ेंगे अपनी दूसरी खबर की तरफ, जो कि है जो कॉपी चेक करने से रिलेटेड है। यूनिवर्सिटी ने फैसला किया है कि इस बार जो कॉपियां हैं वो एआई के द्वारा चेक कराई जाएंगी स्टूडेंट्स की, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है उसके द्वारा आपकी कॉपियां चेक कराई जाएंगी। और लगभग 6 लाख से ज्यादा कॉपियों का जो मूल्यांकन है, जो कि इवेल्युएशन है, वो एआई के द्वारा होगा। और इसमें जो कोर्सेज शामिल हैं वो रहेंगे यूजी पीजी प्राइवेट, कॉलेज और कैंपस, और एलएलएम की कॉपियां भी इसमें शामिल हैं। हालांकि ये जो प्रोजेक्ट है फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है। इसको एक बार देखा जाएगा, जांचा जाएगा कि ये वास्तव में ठीक है या नहीं है, और अगर ये सफल रहता है तो आगे सभी परीक्षाओं पर ये लागू हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार ये इतनी बड़ी बात क्यों है। क्योंकि दोस्तों अगर एआई के थ्रू कॉपियां चेक होती हैं तो आपका रिजल्ट जल्दी आएंगे, मानवीय गलती इसमें कम हो जाएगी, यानी कि जो ह्यूमन मिस्टेक्स हैं कम हो जाएंगी कॉपी चेकिंग में, और सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बनेगा। लेकिन जहाँ कुछ खूबियां हैं वहीं कुछ खामियां भी हैं एआई में, जिसका हर किसी को अच्छी तरीके से मालूम है। इसमें सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि क्या एआई सही तरीके से मूल्यांकन कर पाएगा, और जो सब्जेक्टिव आंसर रहेंगे क्या उनको वो सही तरीके से चेक कर पाएगा। सब्जेक्ट यानी या लिखने वाले जो आंसर्स होते हैं उनको वो सही तरीके से चेक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो जहां तक मुझे जानकारी है एआई एक हद तक कुछ चीजें ठीक करता है, लेकिन उसके बाद में वो गलतियां करनी शुरू कर देता है और उनको बार बार दोहराता है। तो अगर कहीं पर भी एआई ने मिस्टेक की है तो उन्हीं गलती को वो रिपीट करेगा बार बार। तो मेरे अनुसार एआई से क्वेश्चन के सब्जेक्टिव आंसर चेक कराना सही नहीं है, क्योंकि वो मानवीय भाषा में लिखे जाते हैं, स्टूडेंट अपने अनुसार लिखता है, एआई उनको नहीं समझ पाएगा। एआई उनको उस तरीके से नहीं समझ पाएगा जिस तरीके से एक मनुष्य उनको समझ सकता है। हाँ, जवाबों को अगर एक स्पेसिफिक भाषा में लिखा जाएगा, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया जाएगा, तो उसको एआई आसानी से समझ सकेगा और बेहतर रिजल्ट दे सकेगा। लेकिन वहीं इसके उलट अगर जो स्टूडेंट कुछ अपनी भावना के तौर पर लिख रहा है, जो उसकी भावना है वो एआई नहीं पकड़ पाएगा और हो सकता है उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहें। तो ये थी दो मुख्य खबरें जो काफी टाइम से सोशल मीडिया पर चल रही हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो अब दोस्तों हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो दोनों फैसले लिए गए हैं क्या वो छात्र हित में ठीक है? क्या आपको सही लग रहा है कि जो प्राइवेट के कोर्सेज हैं वो बंद किए जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक किए जा रहे हैं, या आपको ठीक लग रहा है कि जो कॉपियां हैं वो एआई के थ्रू चेक होंगी तो उसमें सही से आपके मार्क्स आ पाएंगे? इन दोनों सवालों पर दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है। तो बस साथियों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अपना मत जरूर बताइएगा, उसको बिल्कुल मत भूलिएगा बताना। साथ ही चैनल पर अगर आप नए हैं और अब तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें, भूलिएगा मत। वीडियो को छोड़कर जाने से पहले भूलिएगा मत चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है आपको, ताकि इसी तरह का अमेजिंग कंटेंट आपको मिलता रहे सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो मिलते हैं साथियों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।